कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा बहरीनीश्वर राधे जय राधा बहरीनीश्वर राधे जय राधा मुरलीधर राधे जय राधा मुरलीधर राधे जय राधा गोपाल कृष्ण राधे जय राधा गोपाल कृष्ण राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अस्कॉन संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद की जय। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vasudevaya. Nam
तो आज का भागवतम का जो श्लोक है वो अध्याय 6 स्कंद 2 का अध्याय 6 का श्लोक नंबर 35 है, 35। हरे कृष्णा प्रभु जी। 2:6:35 है प्रभु जी। प्रेम्या प्रभु जी 30th शो कर रहा है। हरे कृष्णा प्रभु। हरी बोल। और स्क्रॉल कर दीजिए थोड़ा। हरी बोल। यस प्रभु, यू कैन। हरे कृष्ण बोल। धन्यवाद, थैंक यू बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्कंद 2 अध्याय 6, इसका नाम है पुरुष शुक्ता की पुष्टि। इसका श्लोक नंबर 35, 35वां जो श्लोक है वो हम लोग पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये चैप्टर 2 है ये। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। हम लोग शुरू करते हैं, तब तक प्रभु जी अभी शेयर करेंगे। हरे कृष्णा। सोहम समान्वमया। सोहम, सोहम मतलब मैं स्वयं। समामन्या मया वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा की श्रेणी में तपमया समस्त तपस्याओं से युक्त प्रजापति नाम जीवों के समस्त पुरखों का अभिवंदितः पूज्य पति स्वामी आस्थया सफलता पूर्वक अभ्यास किया हुआ योगम योग शक्ति निपुणम अत्यंत पटु समाहितः स्वरूप सिद्ध तमः परमेश्वर को ना नहीं अध्यगच्छम ठीक से समझा यतः जिनसे आत्मा स्वयं संभवः उत्पन्न। हरे कृष्ण। श्लोक है सोहम समाम्य यस्तोपमया प्रजापति नाम विवंति पति आस्थाया योगम निपुणम समाहित स्तः नाद्य गच्छयत आत्मसंभवः। सोहम समामन्या यस्तोपमया प्रजापति नाम विवदन्ति पति आस्थाया योगम निपुणम समाहित स्तम नध्यगक्षम यम यत आत्मसंभवः।
सोहम समाम्यया स्तोपमयः प्रजापतीनां विवदन्ति पतिः आस्थाया योगं निपुणं समाहेत स्तम नाध्यगक्षम यतः आत्मसंभवः। हरे कृष्णा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद में श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसके अनुवाद में, यद्यपि मैं, अर्थात ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूं, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की हैं, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूं, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य है इसका, श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं कि वे वैदिक ज्ञान में अपने पांडित्य, अपनी तपस्या, संयम, योग शक्ति तथा आत्म साक्षात्कार के बावजूद एवं जीवों के पुरखों महान प्रजापतियों द्वारा पूजित होने पर भी परमेश्वर को जान पाने में अक्षम है। अतः परमेश्वर को जानने के लिए इतनी योग्यताएं प्राप्त नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान को थोड़ा थोड़ा समझ पाए जब वे अपने हृदय की उत्कंठा से, हृदयोत्कंठवतः उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो भक्तिमय सेवा का भाव है। अतः भगवान की सेवा की निष्ठा पूर्वक उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है। वैज्ञानिक या ज्ञानी होने या योग शक्ति की प्राप्ति की भौतिक योग्यता द्वारा नहीं। इस तथ्य की पुष्टि भगवत गीता 18:54-55 में स्पष्ट रूप से हुई है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चस्मि तत्वता ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम्। अर्थात वैदिक ज्ञान, तपस्या आदि उपयुक्त उच्च योग्यताओं को प्राप्त करके भक्ति मार्ग में केवल आत्म साक्षात्कार सहायक बन सकता है, किंतु भक्तिमय सेवा के अभाव में मनुष्य अपूर्ण बना रहता है, क्योंकि उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में भी वह परमेश्वर को यथार्थ रूप में नहीं जान पाता। आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र हो जाता है, और भक्त सेवा भाव से भक्त्या ही क्रमशः भगवान को जान सकते हैं। किंतु विशते मतलब में प्रवेश करता है का यह गलत आशय नहीं लगाना चाहिए कि इससे परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने का निर्देश मिलता है। इस भौतिक जगत में भी मनुष्य भगवान के अस्तित्व में लीन हो सकता है। कोई भी भौतिकवादी आत्मा को पदार्थ से विलग नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति में लीन रहता है। जिस प्रकार कोई अबूझ व्यक्ति दूध से मक्खन विलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति पदार्थ में विलीन हुए आत्मा को कुछ भौतिक योग्यता प्राप्त करने के बल पर विलग नहीं कर सकता। भक्ति से भक्त्या इस विषय का अर्थ है साक्षात भगवान का सानिध्य करने में समर्थ होना। भक्ति या भक्तिमय सेवा का अर्थ है भव बंधन से मुक्त होना और भगवान की तरह बनकर उनके धाम में प्रवेश करना। भक्ति योग या भक्तों का लक्ष्य अपना व्यक्तित्व खोना नहीं है। मुक्ति के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से एक सायुज्य मुक्ति कहलाती है, जो भगवान के अस्तित्व या शरीर में लीन होना है।
मुक्ति के अन्य प्रकारों में सूक्ष्म आत्मा का व्यक्तित्व बना रहता है और इसमें आत्मा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। भगवत गीता के श्लोक में विशिते शब्द उन भक्तों के लिए आया है जो किसी प्रकार की मुक्ति के लिए इच्छुक नहीं रहते। भक्तगण अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न रहने मात्र से तुष्ट रहते हैं। ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं जिन्होंने सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान सीखा। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवे। अतः ब्रह्मा जी से बढ़कर और कौन विद्वान वेदांती हो सकता है। वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वे भगवान की महिमाओं को समझने में अक्षम हैं, क्योंकि ब्रह्मा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अतएव तथाकथित वेदांती परम सत्य के विषय में कैसे जान सकते हैं। अतएव तथाकथित वेदांती भक्ति के साथ भक्ति वेदांत में प्रशिक्षित हुए बिना भगवान के अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकते। वेदांत का अर्थ है आत्म साक्षात्कार और भक्ति का अर्थ है कुछ हद तक भगवान के व्यक्तिगत का साक्षात्कार। भगवान को कोई भी पूर्णता नहीं जान सकता, लेकिन आत्मसमर्पण तथा भक्ति भाव से उन्हें कुछ कुछ जाना जा सकता है, अन्य किसी भी विधि से नहीं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है वेदेषु दुर्लभम, अर्थात वेदांत के अध्ययन से शायद ही कोई भगवान के अस्तित्व को जान सके, किंतु भगवान अदुर्लभ आत्म भक्तों अपने भक्तों के लिए सहज सुलभ हैं। अतएव श्रील व्यास देव को केवल वेदांत सूत्र के संकलन से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने इसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरु नारद के उपदेश से श्रीमद् भागवतम का संकलन किया, जिससे वेदांत के असली आशय को समझा जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम ऐसा परम माध्यम है जिसके द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में जो कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं पुरुष शुक्ता की पुष्टि, इस श्लोक में बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य समझाया है, और जो हमारी कृष्ण भावनामृत का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको प्रभुपाद जी ने देखिए कितने अच्छे से समझाया है। और देखिए उसका बेस क्या है। बेस ये है कि ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं, है ना। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि वो पहले तो अपना ग्लोरिफिकेशन में बोल रहे हैं कि मैं जो है पूरे वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ। तो ब्रह्मा जी कितने फेमस थे हम लोग जानते हैं। और मैंने सारी तपस्याएं की हैं। तो ब्रह्मा जी ने कितनी तपस्याएं की थी, कितने सेलेस्टियल ईयर्स तक तपस्या की थी, हम सबको मालूम है, कमल के पुष्प के ऊपर। तब जाके जो है उनको कहीं भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया था। तो इतनी तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। और मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूं, मतलब बहुत ही जो है मैं उसमें एक्सपर्ट हूं। और मुझे प्रणाम करने वाले जीवों में महान प्रजापति हैं, वो सब मुझे अच्छी तरीके से मानते हैं। और तब भी तो ये सब बताने के बाद जो है ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं स्वयं कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी, इतना सब कुछ मतलब कहना चाहिए कि इतना ज्यादा हाईली क्वालिफाइड ब्रह्मा जी हैं। उनका डेजिग्नेशन अपना बता रहे हो कि मैं इतना हाईली क्वालिफाइड हूँ, ये मेरा डेजिग्नेशन है, ये मेरी बैकग्राउंड है। लेकिन फिर बाद में अपने आप को वो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। क्या डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं भगवान को नहीं समझ सकता। तो प्रभुपाद जी जो इस तात्पर्य लिख रहे हैं इसमें, उसमें यही बता रहे हैं कि भगवान को समझना कोई आसान कार्य नहीं है। और दूसरा प्रभुपाद जी का जो मूड है और मिशन है, इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान को जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे जान सकते हैं, हम लोग केवल भगवान को भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। बिना भक्ति के भगवान को नहीं समझ सकते। इसीलिए हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी हमारे मंदिर में आता है
तो हम जो है उसको ज्ञान तो देते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि तुम भगवान की भक्ति भी करो। और भगवान की भक्ति सबसे अच्छी यही है कि भगवान की माला का जाप कर शुरू करो। चाहे क्या उसको बोलते हैं भाई तुम एक माला से शुरू करो, 2, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाओ। क्योंकि हम इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण यही है जो ब्रह्मा जी ने और प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि बिना भगवान की भक्ति के भगवान को समझना आसान नहीं है, मुश्किल है ना। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक और उदाहरण याद आता है कि एक बार मंदिर में कोई सेवा करने के लिए नहीं करता था, लेकिन वो आके केवल प्रभुपाद जी की क्लास सुनता था या भक्तों की क्लास सुनता था। तो उसको इस तरीके से आगे उसने कुछ प्रश्न पूछा, तो उसको कहा गया कि भाई जाके तुम जो है पहले सेवा करो। जब उसने सेवा करनी शुरू करी तो उसको सब प्रश्नों का उत्तर जो है स्वयं मिल गया। तो और इसी तरीके से एक और उदाहरण क्या दिया जाता है कि जो शहद की शीशी है उसको जब तक हम लोग खोल के अंदर नहीं जाएंगे तब तक हमें शहद नहीं मिलेगा। शहद की शीशी को जो है, बोतल को अगर हम बाहर से ही चाटते रहेंगे तो शहद मिलेगा नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद इसका क्या मतलब है कि जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए भक्ति करना बहुत आवश्यक है, बिना उसके जो है समझ में नहीं आता है। तो प्रभुपाद जी ने ये देखिए, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि भक्त्या माम भी जाना थी, कि केवल भक्ति के द्वारा ही मुझको जान सकते हैं। और प्रभुपाद जी ये बार बार ये अलग अलग जो प्रकार की भक्ति है हम सब लोग जानते हैं। क्या कुछ लोग कर्म में लगे रहते हैं, है ना। तो वो क्या कहते हैं, वो कर्म कर्म मिश्रित भक्ति में लगे रहते हैं। फिर कुछ लोग ज्ञान के पीछे भागते रहते हैं, है ना। ज्ञान के पीछे भागते रहते हैं, ये नॉलेज यहाँ से मिला, ये मिला। लेकिन ज्ञान के द्वारा भी भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता, अपने कर्मों के द्वारा भी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और बहुत सारे लोग क्या है कि और अलग अलग प्रकार के योग, है ना, जिस अलग प्रकार के, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान की सेवा निष्ठा पूर्वक उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है। लेकिन वो लोग जब तक भक्ति नहीं करते हैं तब तक वो क्या नहीं समझ पाते हैं। वो ज्ञान तो इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते हैं वो, लेकिन जो भगवान का जो आत्म साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार का जो मतलब क्या होता है, यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी की हम क्या हैं, भगवान क्या है, और हमारा भगवान से संबंध क्या है। और हमारा जो संबंध जानने के बाद क्या है, अभिधेय प्रयोजन क्या है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है और प्रेममय भक्ति करनी है। तो जब तक हम वो नहीं करेंगे, भगवान की सेवा की निष्ठा पूर्वक उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है। तो प्रभुपाद ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं, है ना। और क्या है, योग शक्ति की प्राप्ति है। बहुत सारे लोग योगिक प्रक्रिया के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास तो नहीं करते, लेकिन उनका जो मोटो होता है, इंटेंशन होता है, वो कुछ और होता है, तो वो उसमें फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी नॉलेज के पीछे रहते हैं, तरह तरह की नॉलेज जानने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग प्रकार की सिद्धियों के पीछे चले जाते हैं, उस सिद्धियों में लग जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि ये इन सब से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और भगवान को प्राप्त करने का, अगर हम बोलते हैं तो भगवान को प्राप्त करने का क्या मतलब है, भगवान को प्राप्त करने का यही मतलब है, प्रभुपाद जी ने बोला कि बहुत सारे क्या होते हैं। प्रभुपाद ने बोला कि भक्ति या भक्ति में सेवा का अर्थ है भाव बंधन से मुक्त होना और भगवान की तरह बनकर उनके धाम में प्रवेश करना। तो हम लोग सब जानते हैं कि हमारी जो भक्ति का उद्देश्य क्या है। हमारी भक्ति का उद्देश्य यह है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाना है। और उसी के जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो यही है कि हम कैसे भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं, एक एक कदम भगवान की सेवा के द्वारा। और जब हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो हम भगवान से हमारा प्रेम ऐसा हो जाएगा कि हम फिर भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग गोलोक धाम जाना है। गोलोक धाम हम तभी जा सकते हैं जब हमारा हृदय इतना शुद्ध हो जाए और हम भगवान की क्या कहना चाहिए, सेवा करके हमारा जो हृदय है वो इतना शुद्ध हो जाए और हम भगवान को समझ सके, अपने आप को समझ सके। और फिर हम जो है भगवान के जब ये सब समझ जाएंगे और हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। तो जब कृष्णा प्रेम मिलेगा तभी हम कृष्ण लोक को जा सकते हैं। तो हमें कृष्ण प्रेम की तरफ जो है अपना पूरी भक्ति का जोर लगाना चाहिए, जिससे कि हम भगवान के धाम को जा सके।
और यहाँ पे अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी से बढ़कर कौन विद्वान वेदांती हो सकता है। वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी भगवान की महिमाओं को समझने में अक्षम है। तो देखिए, तो भगवान की को समझने के लिए भगवान, जैसे भक्ति है ना, कुछ लोग पूछते हैं डिवोशनल सर्विस भक्ति क्या होता है, तो इसका प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जी यही उत्तर देते हैं कि भक्ति का मतलब ही यह है भगवान की भक्तिमय सेवा। भक्ति और कुछ नहीं है। डिवोशनल सर्विस कैसी होनी चाहिए? वो भगवान के प्रति होनी चाहिए और भगवान के प्रेमा भक्ति होनी चाहिए, उसी को डिवोशनल सर्विस भक्ति की जाए। और उसके लिए क्या क्या चाहिए? उसके लिए भगवान चाहिए, भक्त चाहिए और भगवान की सेवा चाहिए। ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं, इसी के द्वारा हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि एक थोड़ा सा डाउट रहता है शुरू में, हम लोग बोलते हैं डिवोशनल सर्विस जगह जगह लिखा हुआ है, भक्ति क्या है, लेकिन एक कॉमन सा क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में आता है कि ये भक्ति क्या चीज है। तो भक्ति क्या है? भक्ति यही है, भगवान की प्रेम में, जो भी हम लोग सेवा करते हैं, अगर हम लोग प्रेम में भगवान की सेवा करते हैं तो जो है वही भक्ति कहलाती है। अतएव तथाकथित वेदांती भक्ति वेदांत में प्रशिक्षित हुए बिना भगवान के अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकता। तो भक्ति वेदांत हम लोग शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। देखिए, प्रभुपाद जी ने इसका मतलब समझाया है कि वेदांत का अर्थ है आत्म साक्षात्कार और भक्ति का अर्थ है कुछ हद तक भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार। तो जब हम भक्ति करेंगे तभी हमें अपना साक्षात्कार होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, और तभी हमें भगवान का भी साक्षात्कार होगा। बिना उसके कुछ नहीं होने वाला है ना। और आत्मसमर्पण तथा भक्ति भाव से उन्हें कुछ कुछ जाना जा सकता है और अन्य किसी विधि से नहीं। प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि देखिए, ब्रह्म संहिता में क्या लिखा हुआ है? वेदेषु दुर्लभ, अर्थात केवल वेदांत के अध्ययन से शायद ही कोई भगवान के अस्तित्व को जान सके, किंतु भगवान अदुर्लभ आत्म भक्तों, अपने भक्तों के लिए सहज सुलभ है। तो कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, ज्ञान की बात कर लीजिए या कितना भी आप एफर्ट कर लीजिए, लेकिन बिना भक्ति के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, प्रभुपाद जी ने कितना लिखा है कि अदुर्लभा आत्म भक्तों, मतलब अपने भक्तों के लिए भगवान बहुत ही आसानी से सुलभ हो जाते हैं और भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। वेदेश दुर्लभ है, लेकिन भगवान की जो भक्ति करते हैं उनके लिए भगवान जो है भक्तों के लिए बहुत ही सहजता से सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। और देखिए, प्रभुपाद जी यहाँ पे लास्ट में ये भी उदाहरण दे रहे हैं कि श्रील व्यासदेव को केवल वेदांत सूत्र के संकलन से संतोष नहीं हुआ। तो हम सब लोग जानते हैं कि व्यासदेव ने भागवतम में जो है, जब भगवान का उन्होंने ग्लोरिफिकेशन नहीं किया तो उनको क्या है ना, संकलन से उनको संतोष नहीं हुआ था। यही कारण था कि जो है उनको संतोष नहीं हुआ था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? वही जो बिल्कुल सही प्रोसेस है कि हमें एक जो बोनाफाइड गुरु है उसके अंडर में जाके और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने आध्यात्मिक गुरु नारद के उपदेश से फिर भागवतम का संकलन किया, और भागवतम का संकलन जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे जो है वेदांती के असली आशय को समझा जा सकता है। तो उससे जब भगवान जब व्यासदेव जी ने नारद मुनि अपने आध्यात्मिक गुरु के अंडर में जाकर और वेदांत सूत्र का संकलन इस प्रकार से किया कि उन्होंने उसके आशय को समझा, भगवान को समझा, भगवान का ग्लोरिफिकेशन, और उसको सबको जो है उन्होंने जब उसमें संकलित किया तो फिर उनको जो है ये संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार भागवत एक ऐसा परम माध्यम है जिसके द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। तो प्रभुपाद जी देखिए कितना अच्छा लिख रहे हैं कि भागवतम ही केवल ऐसा परम माध्यम है, क्योंकि बिना उसके ज्ञान के तो कुछ होगा नहीं, और जिसके द्वारा परम सत्य क्या है? हम सब लोग जानते हैं परम सत्य क्या है, इसलिए श्री कृष्णा जो है सर्वोपरि है, भगवान है, और हम सब भगवान के भक्त हैं और उनके जो है हमें उनकी सेवा करनी है। तो यही परम सत्य है। बार बार इसी को कभी परम सत्य बोला जाता है, कभी आत्म साक्षात्कार बोला जाता है, और इसी के माध्यम से जो है हम भगवान की प्रेममयी सेवा में जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी का जो उदाहरण नहीं, प्रभुपाद जी का क्या आदेश है? नित्यम भागवत सेवा, मतलब हम लोग को भागवतम हम लोग को डेली पढ़ना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जो है भागवतम जो है नित्यम, कुछ भक्त लोग तो पढ़ते हैं, नहीं तो फ्राइडे तो पढ़ ही रहे हैं काफी समय से। और हमारे जो है मृदुला गोविंदास प्रभु जी ने ये परंपरा शुरू की थी बहरीन में, बलराम देश में, और आज प्रभु जी भी जुड़े हुए हैं। और हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद की जय।
और दूसरा फिर आज हम लोगों के लिए, आज मैं यही कहूँगा कि थोड़ा दुख का विषय है कि हमारे जो प्रभुपाद, हमारे जो भागवतम में शुरू से जुड़े हुए थे, हम लोग भागवतम सुन रहे हैं इतने दिनों से, हमारे जो दामोदर प्रभु जी हैं, हरे कृष्णा, और माता जी हैं, ये जो है बहरीन बलराम देश छोड़ के, और उससे भी ज्यादा हम लोगों का साथ छोड़ के जो है जा रहे हैं। तो प्रभु जी यहाँ पे हैं, मंगलदास प्रभु जी, प्रेम में प्रभु जी उनके साथ में हैं। तो ये एक जरा हमारे लिए, खैर कहते हैं ना कि डिवोटीज जो है यहाँ से जाते हैं तो हम बलराम देश के लिए जो है एक लॉस है, लेकिन प्रभु जी जो जा रहे हैं पूना में जा रहे हैं, और जैसा मुझे मालूम है कि बहुत ही अच्छा वहां पर भक्तों का साथ उनको मिलेगा। और बड़ी खुशी की बात है कि प्रभुपाद जी की मर्सी से प्रभु जी ने यहाँ पे हिंदी भागवतम के साथ साथ उन्होंने जो है क्या कहना चाहिए, मराठी में भी भागवतम यहाँ पे शुरू कर दिया था। तो वो एक ऑलरेडी भागवतम मराठी ग्रुप यहाँ पे चल रहा है, और प्रभु जी ने ऑलरेडी यहाँ से जाने से पहले ही पूना में अपनी सोसाइटी में भी भागवतम को जो है की शुरुआत कर दी है, और बड़ी खुशी की बात है। तो मैं मंगलदास प्रभु से बोलूंगा कि प्रभु जी आप आगे कंडक्ट करिए प्रोग्राम को। हरि बोल, हरे कृष्णा। सब भक्तों से अनुरोध है कि वो प्रभु जी का ग्लोरिफिकेशन करें, और जिससे कि हम लोगों की शुद्धता हो। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद अच्युत प्रभु। आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी आप स्क्रीन में देख तो नहीं रहे, पर माता जी भी हैं, रासेश्वरी भी है, प्रेममय प्रभु भी है यहाँ पे। हरि बोल। और वैसे तो आप सब लोग ही साथ में हैं। दामोदर प्रभु जो विदाई पर हम एक तरह से इस बात का आनंद भी है, क्योंकि यहाँ से जाने का निर्णय जो है वो कठिन होता है, पर प्रभु जी का स्वास्थ्य काफी समय से नरम गरम चल रहा था, और बच्चे वहाँ हैं, और खासकर प्रभु जी की प्रिय पोती जो है वहाँ है। तो जब तक वो यहाँ थी तब तक प्रभु जी जो है शारीरिक कष्ट तो होते ही रहते हैं, पर प्रभु जी फिर भी उसके साथ में व्यस्त रहते थे, और उससे उनको बड़ा सुख प्राप्त होता था। तो प्रभु जी ने निर्णय लिया, केतन और ऋतिक भी पूना में ही काम कर रहे हैं, दोनों वहाँ घर पे हैं ऑलरेडी, सब कुछ। तो प्रभु को तो अपने घर में जाना है, और बच्चे वहाँ पे हैं। तो प्रभु जी और माता जी के लिए जो है ये आनंद का विषय है। हमारे लिए तो है ही, क्योंकि हम लोगों ने साथ मिलकर, अच्युत प्रभु शुरू में कह ही रहे थे कि हम सब ने साथ में मिलकर बहुत सारे जो है गुरु महाराज और प्रभुपाद की सेवा में बहुत सारे कार्य हम लोगों से हो सके। और हम, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के साथ अगर मैं तो जानता ही हूँ कि मैं कभी भी कोई भी निर्णय ले लेता था तो मुझे पता ही है कि सभी प्रभु लोग और दामोदर प्रभु भी जो है हमेशा जो कह दिया तो उसमें साथ रहते थे, और इसीलिए हम इतने बड़े बड़े कार्य कर पाए। चाहे वो सर्वप्रथम जब हमने वहाँ किंगडम हॉल में श्रीमद् भागवतम की थी, तो मुझे याद है कि उस बार वो हमने बहुत बड़ा संकल्प किया था, और हम लोगों में उतनी क्षमता भी नहीं थी। तो हमने उस समय, अभी मृदुल प्रभु भी हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने, अगर वो हम कर सके तो इसीलिए कर सके कि जो हम जितने हिंदी भागवतम के जो शुरुआत हुई थी, जो हिंदी भागवतम से हम सब जो जुड़े हुए हैं, तो हम सब लोगों ने वो कमिट किया था कि जितना भी खर्चा होगा हम सब जो है आपस में बांट लेंगे, और सभी ने एक बड़ी पूंजी जो है उस समय पर दी थी। तो इसीलिए हम इतने बड़े कार्य कर पाते थे, और हमारे हर उस कार्य में दामोदर प्रभु साथी थे, क्योंकि हम सब लोगों ने साथ में ही किया। उसके बाद यहाँ बाणसंथाई में कथा हुई, सार्वभौम प्रभु रामायण कथा हुई, और लाल गोविंद प्रभु की भी कथाएं जब यहाँ होती थी, तो प्रभु जी का पर विशेषकर जिस समय पर सार्वभौम प्रभु की हमने कथा बाणसंथाई में कराई, तब
प्रभु का घर यहीं पे था, तो वो हमेशा वो उपलब्ध था। और प्रभु एक बार जब जब केतन यहाँ रहा, जिस भी हमारे कार्य में, तो केतन भी पूर्णतया जो है उसमें हमारा साथ रहता था। तो ये तो है ही कि हम लोगों के लिए हमारे संघ का एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा प्रभु जी थे, तो प्रभु जा रहे हैं। और इसके अलावा भी जो बात मैं कहना चाह रहा था कि हाँ, कि ये जो हिंदी भागवतम जो हम आज ये हमारा सत्संग ऑनलाइन चल रहा है, और जब सर्वप्रथम जब हमने शुरू किया था, तो इसका में भी प्रभु जो है शुरुआत में प्रभु उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग थे, क्योंकि प्रभु ने ही पहले कहा था कि नहीं, ऐसा होना ही चाहिए। मृदुल प्रभु भी थे, अच्युत प्रभु, सभी ने कहा था, पर विशेषकर मुझे याद है कि दामोदर प्रभु उसमें में बहुत दृढ़ थे कि नहीं, ऐसा एक हमको कथा, हिंदी में कथा, अपना आपस में सत्संग, और जहाँ हमारा हम कृष्ण कथा भी सुने और आपस में हम मिले और आपस में प्रेम का आदान प्रदान भी हो, कि हम एक दूसरे से जब हम व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, घरों में आपस में मिलते हैं, तो एक पारिवारिक जो संबंध होते हैं। अभी दिया जाएगा। हरे कृष्ण। तो जो है, और फिर हमारे लिए तो क्योंकि बच्चे भी कृतिक और कृष्ण जो है साथ के हैं, तो इसलिए भी जो है हमारा प्रभु जी के साथ में और उससे समीपता बढ़ जाती है, निकटता बढ़ जाती है बड़ी। खैर, हम प्रभु के लिए जो है प्रार्थना करते हैं कि प्रभु और माता जी जो है बच्चों के साथ वहाँ आनंद से रहें, और यहाँ से हम अभी भी प्रभु के साथ में हैं, और प्रभु जब वहाँ जाएंगे तो हम लोग जो यहाँ पे हैं, कोई भी किसी भी तरह की सेवा है, हिंदी भागवतम के जितने भी सदस्य हैं वो प्रभु के परिवार का हिस्सा हैं, और प्रभु जी और माता जी को कभी भी किसी भी क्षण अगर हमारे से कोई भी उनके लिए सेवा हो सकी तो हम जो है भाग्यशाली मानेंगे। हरे कृष्ण। मैं निवेदन करूंगा कि जो है दीनानाथ प्रभु जो है 2 शब्द कहें, हरे कृष्णा, और एक एक करके मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि सभी अपने अपने उद्गार प्रकट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो दंडवत प्रणाम। प्रभु जी को तो मेरा इनका साथ एसोसिएशन मटेरियली भी रहा, ऑफिस वर्क में भी रहता था, और स्पिरिचुअली तो रहा ही। प्रभु जी के साथ हम 2 यात्रा, एक बार 3 धाम यात्रा में गए थे पूरे परिवार के साथ, और सच्चिदानंद प्रभु लीड किया था उस यात्रा को, तो वो भी हम अच्छा क्षण था प्रभु जी के साथ। और यूरोप टूर, तो जब हम 15 दिन के यूरोप टूर में गए थे तो वही पूरे परिवार के साथ थे, तो भी एक बहुत आनंद भरा क्षण था। तो प्रभु जी के बारे में जो मेरा रियलाइजेशन है, प्रभु जी हम्बल तो हैं ही, नो डाउट अबाउट इट, वेरी ट्रूथफुल, ही इज ए वेरी ट्रूथफुल मैन, बहुत ही सच्चे हैं, कहते हैं। किसी के बारे में आज तक मैं इनसे निंदा नहीं सुना, ईर्षा का भाव नहीं है किसी के प्रति। तो एक बहुत बड़ा गुण है भक्त का, जो ईर्षा का भाव नहीं रखना चाहिए। मेरे अंदर वो गुण नहीं है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं हो रही है, लेकिन मेरे अंदर अभी वो भाव नहीं आया है, वो गुण नहीं है। और सहयोग का भाव हमेशा है प्रभु जी के साथ, किसी कोई भक्तों को, क्योंकि मैं इनके साथ कैंपों में भी जाता था कई जगह, तो प्रभु हमेशा कहते थे, प्रभु वी शुड टेक प्रसादम फ्रॉम आवर होम, हमें घंटी, बुक सब देनी चाहिए उनको। तो प्रभु जी हमारे साथ बहुत दिन तक जाते थे कैंपों में भी, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण छूट गया। फिर हम लोग दामोदर यात्रा भी शुरुआत जब हुई थी बलराम देश में, ऐसे तो चल ही रही थी, लेकिन हम लोग जब हिंदी ग्रुप से जाते थे तो प्रभु जी हमारे साथ जाते थे टाइमली। और मेरे यहाँ इनके साथ मटेरियल एसोसिएशन भी रहा, ये हमारे कंसल्टेंट थे। मैं काफ़ी सारे ईवा के प्रोजेक्ट्स किए, तो प्रभु से हमारा बातचीत होता था, इनके चलते इवन हमें काफ़ी प्रोजेक्ट भी मिले। और प्रभु जी को मैं देखता था कि इवन हाईली पोजीशन में रहते हुए, बहुत हाईली पोजीशन पे रहते हुए भी कोई अहंकार नहीं था इनको अपने पोस्ट का। और जब भी मीटिंग होता था तो एक कॉन्ट्रैक्टर जब गलती करे तो हर कोई, मैं देखता हूँ उसका कोई अपना मसल दिखाता है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, बीइंग ए कंसल्टेंट, लेकिन उन्होंने कभी चेस्टाइज नहीं करते थे, तो एक बहुत विनम्र भाव से डील करते थे। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। और हम, जैसा आपने बोला, हम लोगों ने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, श्रीमद् भागवतम, भगवत कथा और
रामायण राम कथा कहवाए, तो हम सब धन उपार्जन भी किए थे, लक्ष्मी कलेक्शन। तो प्रभु जी के सहयोग ही था कि मैं अपने कंपनी से 2 बार 500 2 बार कलेक्ट किए, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये अगर एक बार फोन कर देंगे मेरे ओनर को, वो कभी मना नहीं कर सकता, क्योंकि द लाइन ट्रैक हेल्प किया था हमारी कंपनी को। तो मैं बोला प्रभु एक ही उपाय से पैसा निकलेगा, जस्ट यू गिव ए कॉल टू माय बॉस। और इन्होंने कॉल किया और उस बेसिस पे हम 2 बार उससे पैसा लिए। एक रवि आदमी से पैसा लेना हिंदुओं के प्रोग्राम के लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन 2 बार हम 500-500 दिनार लिए थे, तो इनका सहयोग से। तो प्रभु जी उस मामले में भी कभी ही चेक नहीं किए, नहीं प्रभु आई विल टॉक टू हिम। मैं सोचा कि करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन भगवान के लिए उन्होंने वही किया था। तो मेरा एक फैमिली रिलेशन एज ए फ्रेंडली कहिए, फैमिली भक्त का तो रिलेशन है ही, और साथ में रहेगा। और मैं राधा भरणेश्वर कृष्ण बलराम सबसे प्रार्थना करूंगा कि प्रभु का स्वास्थ्य भगवान ठीक रखें, इनकी साधना को हमेशा बनाए रखें और भक्तों के संग में रहें और अंतिम क्षण तक भगवत सेवा में लगे रहें, भगवान को मतलब अपना जीवन भगवान के प्रति लगाए रखें। यही मेरी विनम्र भावना है, यही मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। माता जी आप भी बोलिए। हरे कृष्ण। बोलो तुम। वहीं चल जाते। हरे कृष्ण प्रभु। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन मैं प्रभु जी और माता जी के दोनों का मिस करूंगी। बहुत अच्छे फैमिली थे, और प्रभु जी जैसा बता ही रहे, हम लोगों ज़्यादा भक्त से ज़्यादा हम लोग फ्रेंडली फैमिली थे। प्रभु हम लोगों को हमेशा कहीं भी टूर पर भी गए तो माता जी और प्रभु जी से बहुत सपोर्ट मिला। हम लोगों को लगा ही नहीं कि हम लोग अलग ग्रुप ये हैं, लगता है कि हम लोग अपना फैमिली है। फैमिली जैसा हम लोगों को बिहेवियर सब चीज़ रहा। माता जी का बहुत मिस करूंगी मेरे सेवा के लिए। अपनी राधा गिरधारी से प्रार्थना करूंगी, माता जी जहाँ भी रहें भक्ति में लगे रहें, और कहीं भी गलत जगह नहीं जा रहे, अपने फैमिली के साथ में जा रहे हैं, फैमिली के साथ में अच्छे से इनका सपोर्ट है, सब है। भगवान इनका अच्छा करे, बस प्रभु जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। मैं अपनी गिरधारी से प्रार्थना करती हूँ और करूँगी भी, माता जी और प्रभु जी के लिए जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, भक्ति में लगे रहें। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अभी मैं मृदुल गोविंद प्रभु में, पहले क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, मैं उससे भूल गया, तो मैं मृदुल प्रभु गोविंद प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हरे कृष्णा। मुझे दंडवत प्रणाम, थैंक यू गिविंग अ चांस। प्रभु जी जो दामोदर प्रभु जी हैं, उनको भागवतम का कोई भी व्यक्ति भूल भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम है, मेरा विचार नहीं था ये। मैंने भागवतम जब भी क्लास लेना शुरू किया, ये मेरे विचार नहीं था ये। सबसे पहले प्रभु जी ने, और आई थिंक प्रभु जी ने और मंगलादास प्रभु जी ने मुझे बोला था कि आप क्या भागवतम ले सकते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो ये आज हम जो भागवतम देख रहे हैं, आई थिंक जब मैं वहां पर था तभी भी 4-5 साल हो गया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और आने के बाद ये भी 6 साल हो गया, 10 साल हो गए भागवतम चलते हुए मिनिमम। तो 10 साल से भागवतम चल रही है और हम लोग जुड़े हुए हैं। इसमें दामोदर प्रभु जी का एक बहुत विशेष बड़ा हाथ है। तो शुरू कर में तो है ही, जैसे हम देखा, और उसके बाद में भी शुरू में क्या भक्त कम थे, बाद में तो बढ़ते गए। तो ये निश्चित ये डिसाइड हुआ था कि भाई जो भागवतम है, एक्चुअली जो हिंदी ग्रुप था पहले, वो बड़ा बिखरा हुआ था, मतलब कोई जरिया नहीं था मिलने का। तो जो भागवतम शुरू हुई, तो जो हिंदी जो डिवोटीज हैं वो एक साथ जुड़ गए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नॉट ओनली भागवतम, हम सब लोग फैमिली के साथ जुड़ गए, और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि भाई एवरी वीक जो है इट विल रोटेट। आई थिंक अभी भी वैसे चल रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, एवरी वीक इट विल रोटेट। तो हम लोग सबके घर जाने लगे, और प्रभु जी का घर, माता जी प्रभु जी का विशेषकर हमेशा रेडी रहता था। जैसे मान लो कभी कोई वक्त बिजी हो गया, किसने बोला हो भाई बिजी हो गए, गुरु जी बोले मेरे घर रख सकते, इज ऑलवेज रेडी। तो प्रभु जी का जैसे हम भगवद गीता में पढ़ते हैं, अमानित्वम अधम्यत्वम शांतिम आर्जम एवच, अद्वेष सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच। ये जो पहला लाइन जो है ना भक्ति की और ज्ञान की, ये प्रभु जी में अक्षरशः सही है। ट्रू सी अमानित्वम, ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान जो है एक जो हम पढ़ते हैं और जो बोलते हैं, वो एक
इसका दिखता हमको, लेकिन जो अगर ज्ञान हमारे हृदय में उतरता है, अगर हमारे जीवन में उतरता है, तो अमानित्व सबसे पहले आता है, ह्यूमिलिटी। और जैसा कि प्रभु जी ने भी कहा कि प्रभु जी जो है, जो ह्यूमिलिटी आपको दिखती है, तो प्रभु जी बोले नहीं, मे बी ही इज नॉट गिविंग सो मेनी क्लासेस, लेकिन वो जो ज्ञान जो है, जो ज्ञान का जो रूप है ह्यूमिलिटी, वो उनमें है, ज्ञान का जो रियलाइजेशन है वो उसमें है। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन फैक्ट। तो केवल बोलने से मे बी अदर पीपल में रियलाइज, लेकिन जो अपने जीवन में उतारता है तो जो उसका ज्यादा महत्व है। तो प्रभु जी में ये सारे गुण हैं, ह्यूमिलिटी भी है और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है। और जैसा कि आई थिंक जिना प्रभु ने कहा कि मैंने कभी ईर्ष्या नहीं देखी, ये बात हमें बताई, आई कैन वाउच फॉर दिस, कि कभी भी किसी के प्रति, एक्चुअली ये वैष्णव तो करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार भक्तों की टेंडेंसी हो जाती है, लेकिन प्रभु जी के मुख से या प्रभु जी के आचरण में भी, दिल में भी कभी ऐसा नहीं आता किसी भक्त के प्रति। तो ये बहुत बड़ा गुण है। तो प्रभु जी को हम भी रियली मिस करेंगे। तो हम अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सबके साथ हैं। तो वैसे तो हमने छोड़ दिया, लेकिन आप साथ में रहेंगे हम लोग, और प्रभु जी को हम वाकई मिस करेंगे। बट आई एम वेरी श्योर कि जहाँ भी जाएंगे प्रभु जी, वेयर एवर ही गोस, ही विल क्रिएट, जैसे मुझे बताया अभी चुगा प्रभु ने कि उन्होंने भागवतम क्लास शुरू कर दी, ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो जहाँ प्रभु जी रहेंगे वो भागवतम रहेगी। और यहाँ की जो भागवतम है, बलराम भागवतम है, वो भी इनको हमेशा याद रखेगी। प्रभु जी, वी विश यू ऑल द बेस्ट। माता जी एंड प्रभु जी, रूपश्री माता जी, दामोदर प्रभु जी, वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप जहाँ भी जाएं भक्तों के संग में रहें, प्रभुपाद जी की सेवा, गुरु महाराज की सेवा में रत रहें, और भगवान आपको हर तरह से मदद करे। So these are sincere wish and we want to have your association continuously. So इधर उधर कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे हम लोग, कभी ऑनलाइन मिल लेंगे, कभी फिजिकल भी मिल सकते हैं। ये भगवान से प्रार्थना है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्युत प्रभु हरे कृष्ण मुझे। हरि बोल। आपने बोला पहले। हाँ हाँ बोला। प्रभु जी। हरि बोल। अच्छा अच्छा। माता जी के लिए पूछ रहा था मैं कि माता जी। हाँ हाँ, माता जी भी बोलेंगी प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी के साथ तो हम लोग का खैर बड़ा अंतरंग संबंध रहा, क्योंकि हम लोग 4 धाम यात्रा में गए, यूरोप यात्रा में गए, और जैसा कि सबने बताया कि प्रभु जी का हम लोगों ने देखा पेशेंस और उनका लगाव और उनका गाइडेंस। कैसी भी विषम परिस्थिति में प्रभु जी जो है हमेशा हम लोगों को गाइडेंस ही देते रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। जैसे वो होता है ना कि अपने परिवार का कोई जाए तो बहुत दुखी होता है, ऐसे ही माता जी प्रभु जी जा रहे हैं तो बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि एक फैमिली की तरह थे सब, और सब प्रभुपाद की आर्मी है। तो अभी क्या है कि अपने परिवार से ज्यादा ये अपना परिवार हो गया हम सबके लिए। और अभी ऐसा लगने लगा है कि एक के बाद एक सब जा रहा है तो बहुत खराब लगता है। अभी माता जी प्रभु जाने लगे तो लग रहा है कि परिवार छोटा होने लगा है हमारा। पर इतना खराब लग रहा है, पर फिर भी कोई नहीं, अब सबको ही जाना है। पर वो कह देते हैं ना कि हम वैसे अलग हो रहे हैं, पर दिल में तो हमारे हैं ये प्रभु जी माता जी, वो हमारे दिल से कभी नहीं जा सकते वो। और भगवान से ही प्रार्थना है कि माता जी प्रभु पूरे परिवार के साथ जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, और स्वास्थ्य सब रहे, सही रहे, और वो हमें याद करते रहे, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी बोलते हैं। हरे कृष्णा। लास्ट में हरे कृष्णा। तो मैं भी प्रेममय प्रभु से और एक एक करके सभी से मैं प्रार्थना करूंगा, तो मैं सबको एक एक करके बुलाऊंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दामोदर प्रभु से हमारी मुलाकात किसी हिंदी भागवतम ग्रुप के दौरान ही हुई थी, और जब हम नए नए जुड़े थे, जैसे मैं बताया था कि मैं तो 2015 में मंदिर से हम लोग आना शुरू किए थे एज ए फ्राइडे, जब समरी क्लासेस शुरू हुई थी उस समय, और हम सितंबर तक ऐसे ही आते रहे। फिर जब गुरु महाराज आए तब मैंने आगे बढ़ के जो एस्पिरेशन लिया था उनसे, एंड फिर मंगल रसदास प्रभु से जुड़ा था।
तो सबसे पहले मंगलराज दास प्रभु ने अपने भक्ति वृक्ष में बुलाया और उसी महीने में अपने घर पे भागवतम में बुलाया। तो हमने सोचा शायद एक आध बार होता होगा ऐसा, तो प्रभु ने बुलाया है और फिर वहाँ अटेंड किए हम लोग। और उसके बाद में अगले हफ्ते रूपश्री माता जी का फोन आया था मेरे मिसेस के पास कि भाई हमारे यहाँ है प्रोग्राम, वो आना। तो तब हमको लगा क्या ये एवरी फ्राइडे रहेगा? तो है ना, तो ये जो इनिशियल 1-2 हफ्तों की बात है ना, जो नए नए जब हम जुड़े थे भागवतम से, तो सेकंड प्रोग्राम हमने दामोदर प्रभु के यहाँ और माता जी के इनविटेशन पे हम लोग नए नए आए थे। हम लोग 10 बजे मीन्स लाइक अराउंड 11:30 का वक्त था, हम लोग 11:15 को 11 को ही आके बैठ गए थे। प्रभु जी उस समय ट्रैवलिंग में थे और तब हमने इनको देखा था। फिर उसके बाद में इनसे मिले थे पहले, बट उस समय वो ट्रैवलिंग पे थे। और फिर जब आने के बाद में रेगुलरली मुलाकात होती थी, तो मैंने मीन्स लाइक जो अभी सभी भक्त जो इनकी तारीफ करते आए कि इतना शांत स्वभाव, इतना मधुर स्वभाव, ये एक्चुअली मैंने भी अपने एसोसिएशन में इनके ये चीज काफी महसूस की। और मेरा 1-2 बार इनके साथ प्रसंग ऐसा पड़ा कि बहुत कम समय पे, जैसे कल सवेरे क्लास लेना है और आज शाम में मैंने इनको कहा था प्रभु आप कल की क्लास ले पाएंगे? तो बेहिचक प्रभु ने कहा कि ठीक है, प्रभुपाद की सेवा है तो मैं तुरंत ले लेता हूँ, जो भी होगा मैं उससे जो है सो ऑनर करने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार एकदम कम समय में, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के बावजूद भी, हालांकि उस समय मैं भी व्यस्त था और सभी लोग व्यस्त थे, लेकिन प्रभु जी को मैंने जैसे रिक्वेस्ट किया तो प्रभु जी ने 1 सेकंड में जो है सो डिसीजन ले लिया और अगले दिन की क्लास प्रभु जी ने संभाली थी। तो ऐसे वाक्य है जहाँ पे प्रभु जी ने तो बिल्कुल भी सोचा नहीं, और जो भी सेवा ऐसा कभी कभी मुझे भी लगती थी कि प्रभु जी को बोलना है ऐसा, तो इमीडिएटली, लेकिन कभी कभी मैं फाइनेंस भी देखता हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था प्रभु को ऐसा मैं बोलूँ, उसके पहले मेरे को चला के बोल देते थे कि भाई प्रभु मेरा ये बाकी है, मेरा ये है। तो है ना, बड़ा मुझे अजीब सा लगता था कि मैं प्रभु मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब ऐसे वैष्णव को मैं, आप मेरे को चला के ऐसा कुछ बोल रहे हो। तो है ना, कभी कभी इतना ह्यूमिलिटी उनमें है कि एकदम सामने से चल के जो है सो अपना ये प्रस्तुत करते हुए। तो और इन्हीं के भक्ति के वृक्ष के थ्रू हम लोग को एक नई फैमिली जुड़ी थी। तो है ना, प्रभु जी और माता जी का ये जो स्वभाव है कि कोई न कोई नए भक्त जो आजू बाजू है उनको अपने घर पे बुलाएं, तो इन्हीं के भक्ति वृक्ष में से हमारे जो सो ये गोपाल प्रभु और अमृता माता जी ये लोग कनेक्ट हुए थे, क्योंकि इनको पता चला था, हम लोग से मिले थे राजस्थान में, और उसके बाद में जो है सो रेगुलरली कनेक्ट होके आज गुरु आश्रय तक आए हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ठीक है, हमने तो आगे का किया, लेकिन जो बीज है वो ऑलरेडी माता जी ने और प्रभु जी ने इनिशिएट कर दिया था। तो ऐसा है प्रभु जी का एसोसिएशन। हरे कृष्णा। मैं और इससे ज्यादा नहीं, बट मैं डेफिनेटली मिस करूंगा। आज केतन को जब मैं शुरू में देखता था मंदिर में सवेरे सवेरे, वो जो मंदिर की थाली अरेंज करता था, मेरे को लगता था अरे बाप रे, ये लोग बहुत एडवांस्ड है, बोलते लाइक हम तो कभी सोच नहीं सकते। इस प्रकार का मन में उस समय ख्याल आता था। केतन आज भी मुझसे टच में है काफी, ऐसा मीन्स लाइक पूरी फैमिली कृष्णा कॉन्शियस फैमिली है। हम लोग डेफिनेटली फैमिली को मिस करेंगे और हम राधा बैरनेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी का स्वास्थ्य ठीक रखे और जहां पे भी जाएंगे डेफिनेटली श्रीला प्रभुपाद के मिशन में मदद ही करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिवांगी माता जी भी है वहाँ। ओके, अब नील माधव करुणादास। हरे कृष्ण प्रभु, उनको अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं बहुत छोटा हूँ प्रभु जी के बारे में कुछ बोलने के लिए, लेकिन आनंद भी है और दुख भी है कि प्रभु जी जा रहे हैं। हालांकि केतन प्रभु जी से बात होती रहती थी, उन्होंने बताया था कि ये समय आएगा। डेफिनेटली मैं प्रभु जी के लिए इतना ही कहूंगा, सॉरी प्रभु, मैं प्रभु जी के लिए इतना ही कहूंगा कि जब मैंने क्लास लेना शुरू किया तब मैं नहीं जानता था कि प्रचार कैसे हो, लेकिन प्रभु जी ने अपने घर बुला के मुझे शिक्षा दी थी, क्लास की तैयारी करवाई थी। तो उस समय प्रभु का जो भाव था मुझे सिखाने के लिए, मुझे आज भी याद आता है
कि एकदम निष्पाव भाव से उन्होंने मुझे सिखाया था। वैसा शायद कोई भी भक्त होगा जो नहीं सिखाता, लेकिन आज मैं जो कुछ भी मतलब क्लास ले रहा हूँ या समझ रहा हूँ, डेफिनेटली प्रभु जी का बहुत बहुत कृपा है और आशीर्वाद है कि मैं समझ सकता हूँ और ग्रुप में मैं रह सकता हूँ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा नीलवाल, हरे कृष्णा। अमृता गंधर्विका। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी और माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। बस यही है, मैं भी यही। आवाज नहीं आ रहा है माता जी आपका। कनेक्शन नेट। भक्तों को हमारी आवाज तो आ रही है कि हमारा नेट तो नहीं? आ रही है प्रभु जी। आपका ठीक है प्रभु प्रभु जी। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ हरे अभी आ रही कृष्णा। है। हाँ हाँ ओके। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी और प्रभु जी को। मैं तो बहुत छोटी हूँ कि मैं प्रभु जी और माता जी को कुछ ग्लोरीफाई करूँ, बट यही है कि ऑलवेज प्रभु को देखा ना तो एक जैसे बड़े भाई या पापा को देखते हैं ना, ऐसे शांत से, ऐसे हरदम फेस उनका इतना शांत रहता है। और जैसे वो होते हैं ना, जैसे अभी मृदु कृष्णा प्रभु ने बताया कि शुद्ध भक्त की छवि उनके फेस पे दिखती है। बहुत कम बोलते थे बट उनके दिल में ना प्यार सबके लिए दिखता है। तो हरदम बहुत वो रिस्पेक्ट मुझे हरदम प्रभु के लिए है कि वो एकदम शांत से है, बट ऐसे जैसे छोटी बहन की तरह, बच्ची की तरह में मानते वैसे है एकदम। और माता जी का भी बहुत है कि माता जी जैसे उनके इतने मतलब वो चाव से मुझे, उनकी तो प्रसादम सेवा तो हम हरदम मिस करेंगे, बट इतने प्यार से वो प्रसादम बनाते हैं। और खास करके आनंद बाजार होता है तो हमें भी काफी मोटिवेशन मिलता था कि माता जी ऑलवेज वहां पे रहती थी कि हाँ चलो मैं साथ में हूँ तो हम लोग करते हैं। एंड इवन फॉर ड्रेसिंग सेवा ऑल्सो माता जी का रहता है सेवा, तो हम कभी भी बोलते हैं तो माता जी अच्छे से रेडी रहते हैं कि हाँ चलो अमृता मैं आ जाऊंगी। और कुछ साथ में उनके एसोसिएशन मिलता है तो वो हमें सिखाते भी है। तो बहुत है माता जी और प्रभु जी का तो, बट मिस करेंगे। बट हाँ यही है कि भगवान ने वहां पे भी, गुरु महाराज ने उनकी सेवा वहां पे भी लिखी हुई है, वहां पे भी वो प्रीच करेंगे अच्छे से जैसे यहाँ पे हम सबको सिखाते हैं। तो शायद हम जैसे बद्ध जी वहां पे भी है जिनको जरूरत है माता जी और प्रभु जी की। एंड ये तो अच्छी बात है कि हम अभी ऑनलाइन तो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, तो इतना दुख नहीं होगा। बट हाँ, और वही अपनी भारत भूमि है ना, तो वहाँ पे तो हम कभी भी मिल सकते हैं गुरु महाराज के आशीर्वाद से। तो मैं दोनों से निवेदन करूंगी कि प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ भी कर सके गुरु गौरांगा की सेवा में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद अमृता गंधर्विका। सुरनाथ प्रभु जी। सुरनाथ प्रभु हरे जी। कृष्ण कानो प्रणाम। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक्चुअली दुख बहुत लग रहा है कि प्रभु जी और माता हमको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, यस ये वक्त सबके ऊपर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, हम सबको फेस करना है। तो कृष्णा ने हमको सिखा रखा है कि हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए आदमी को। और प्रभु जी की हेल्थ, यस हम जानते हैं कि साथ नहीं दे रही, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और हम रेगुलर मिलते रहें। ऑनलाइन क्लास में चाहे मिले पर मिले, उनका एसोसिएशन बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमारे जीवन में हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और जैसा कि सब मोस्टली डिवोटी ने कहा है, इवन मेरी पर्सनल फीलिंग है कि एक डिवोटी का नेचर कैसा होना चाहिए, वो प्रभु जी जैसा नेचर है वैसा हो तो सबसे अच्छा है। दैट इज वन थिंग यूनिक, सबसे यूनिक है उनका। और मुझे याद है प्रभु जी हमेशा जब हम मिलते हैं और मौका मिलता है बात करने का, तो हम अमृतसर की बात जरूर करते हैं कि प्रभु जी को अमृतसर बहुत पसंद था। तो वो एक यादगार लम्हा हमारे लिए है। और जैसा कि प्रेम प्रभु जी ने कहा कि यस प्रभु जी को क्लास कभी भी दो, किस टाइम बोलो, तो हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं। माता जी का प्रसाद अनोखा, और सबसे ज्यादा मुझे याद आता है ना, माता जी साबूदाना बहुत अच्छा बनाते थे, सबसे यूनिक साबूदाना माता जी बनाते थे, वो नहीं भूल सकता। माता जी हरे कृष्णा मेरी तरफ से आपको स्पेशली फॉर दैट। हरि हरि बोल। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब खुश रहें, हमेशा हेल्दी रहें और कृष्ण सेवा में रहें हमेशा। हरि बोल। हरे कृष्णा। मैं 1 मिनट माता जी को देता हूँ, 1 सेकंड। हरे बोल। हाँ प्रभु, मैं कहने ही वाला था। माता जी को रोना आ रहा है, बोले मैं नहीं बोल सकती। हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। माता जी हरे कृष्णा तो बोलिए, हरे कृष्णा। बैठ के बोलिए। वीडियो में मत आइए, आप हरे कृष्णा बोल दीजिए।
हरे कृष्ण बोल दिया, मैं वीडियो बंद कर रहा हूं। प्रभु जी बोले बाद में बोलेंगे, अभी उनके आंसू निकल रहे हैं। अच्छा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, वो अच्छा है, भक्तों का भाव है। हरि बोल। हरे कृष्णा। अभी मैं दीन पावन प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, दीन पावन प्रभु और माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। एक्चुअली हम लोग बहुत ही छोटे हैं प्रभु जी के लिए कुछ भी बोलना। प्रभु जी, माता जी, एक्चुअली हमारा एक स्पेशल संबंध भी रहा है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग पुणे से मेरा पढ़ाई हुआ था, तो मुझे हरदम बहुत एक्चुअली माता जी और प्रभु जी से और केतन से स्पेशली निकटतम भाव रहता था, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग यहाँ से हुआ है और हम सेम लैंग्वेज बहुत बार बोलते हैं। यूरोप यात्रा में भी प्रभु जी माता जी के साथ काफी समय साथ में बिताया। जैसा सब लोगों ने बताया, वो एक यूनिक, प्रभु जी ने कभी ऐसा, इतने सीनियर होने के बावजूद ऐसा हिचकिचाहट नहीं होती थी बात करने के लिए। माता जी प्रभु जी से बेहिचक हम बात करते थे, और हर टाइम मैंने देखा इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी प्रभु जी ने कभी कंप्लेन नहीं किया लाइफ में। इट इज लाइक पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये एक बहुत हम सीखने जैसी बात है हमारे लिए, सबके लिए। क्या ये दुख के समय में कैसे शांत रह पाए और कैसे उसको निकाले। तो ये जो मुझे पर्सनली मुझे जो सीखना है प्रभु जी से, क्या जब समय ऐसा आएगा तो कैसे हम इसको शांति से निकाले। ये एक चीज मैं हर टाइम सोचता हूँ, क्या मैं कैसे निकालूंगा अगर ऐसा समय आएगा। बस हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी माता जी से, आप जहां भी रहिए अच्छे रहिए, भगवान आपका स्वास्थ्य जल्द से जल्द अच्छा करिए। और पुणे एनीवे इज अ वेरी नाइस सिटी। बोलने वाला वहाँ राधेश्याम प्रभु जी का बहुत अच्छा प्रचार है, टेम्पल बहुत डायनेमिक है। तो बस हम लोग भी अगर आएंगे तो डेफिनेटली मिलेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी ने जब मेरे को लास्ट टाइम मैं माता जी से नवंबर में जब मिली थी, तो तब मुझे माता जी ने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उस टाइम से मैं सोच रही थी कि चलो कुछ खबर नहीं है, तो शायद माता जी ने पोस्टपोन कर दिया होगा। तो इतनी खुशी हो रही थी, मगर जब लास्ट वीक में ये पता चला प्रभु जी ने मैसेज डाला फेयरवेल, तो मतलब रियली एक हार्टफेल्ट जैसा लगा कि क्यों माता जी जा रहे हैं। मुझे माता जी का स्पेशली प्रसादम जो पार्ट था फ्राइडे को जो होता था, तो कुशा बोलती थी माता जी का मिर्ची भजिया जरूर मिलेगा। कहीं नहीं मिलता था, माता जी का मिर्ची भजिया तो जरूर मिलेगा, इतना फेवरेट था वो। और यूरोप ट्रिप में भी हम लोग काफी साथ में थे, जो प्रभु जी के नेचर के ऊपर सभी लोगों ने बोला, मतलब इट्स रियली काम क्वाइट एवरीथिंग। प्रभु जी बहुत अच्छे से मतलब मैनेज कर रहे थे। साथ में फैमिली आई थी, तो वो दैट वाज द बेस्ट पार्ट हम लोगों के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिला था, प्रभु जी की फैमिली का पूरा फुल एसोसिएशन मिला था, बहुत इंजॉय किया हम लोग सब लोगों ने। तो बस भगवान से प्रे करेंगे प्रभु जी की आपकी हेल्थ जहाँ पे भी रहे आप बहुत अच्छे से रहें और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और अपने मतलब आप सीनियर हैं, तो उसके लिए हम लोगों को बस ब्लेस करिए कि आपका मतलब 1% तो हम लोग कुछ तो अडॉप्ट कर सके बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती मैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऑल दी बेस्ट माता जी एंड प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। गोपाल प्रभु, अमृता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नील माधव प्रभु के वैसे मैं भी बहुत छोटा हूँ कि प्रभु जी और माता जी के लिए कुछ बोलूं, बट उनके बारे में मैं जो भी ऑब्जर्व किया मैं बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली प्रभु जी तो मेरे घर के बाजू में रहते थे। प्रभु जी को मैंने टेम्पल में देखा था, और उस टाइम पे पता नहीं था मेरे को कि प्रभु जी यहाँ पर बोले तो यही एरिया में रहते हैं। देन मैंने देखा प्रभु जी को एक बार सेंट्रल मार्केट में देखा। अब मैं तो मेरा सामान फास्ट खरीद रहा था अपन, मैं प्रभु जी को ऐसा दूर से ऑब्जर्व किया कि इतना शांति से प्रभु जी वो ट्रॉली लेकर आते थे, वो बच्चे की जो ट्रॉली रहती है ना, वो लेकर आते थे वेजिटेबल्स और लेने के लिए। तो मैं देखा प्रभु जी कितने शांति से ले रहा है, कितने शांति से ले रहे सामान। और मैं घर पर आकर अमृता को बोला भी, यार वो प्रभु जी जो अपन टेम्पल में मिलते हैं उनको कितने सिंपल प्रभु है, बहुत ही सिंपल है। बोला देख कितने शांति से खरीदारी कर रहे थे। बोला मैं तो इतना फास्ट लेकर निकल गया वहां से। फिर बाद में केतन प्रभु का शादी हुआ, यहाँ पे रिसेप्शन रखे थे प्रभु जी ने, तो माता जी ने अमृता को बोला था कि साथ में आना बोलकर रिसेप्शन पे। तो उस टाइम पे मैं जब प्रभु जी को देखा, देन मेरे को 2 मिनट के लिए शॉक हो गया कि प्रभु जी यही एरिया में रहते और इतने बड़े बिल्डिंग में रहते। मैं उनको कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था। मीन्स इतनी सिंप्लिसिटी आई फेल्ट फ्रॉम इट। फिर उसके बाद में हमारा थोड़ा पहचान हुआ, ये हुआ, तो प्रभु जी ने इमीडिएटली मेरे को
जो मराठी भक्तिवेश्य था उससे जुड़ा दिया। बोले तो फर्स्ट टाइम था मेरा कोई भक्तिवेश्य में ज्वाइन करने का, तो मैं वो भक्तिवेश्य के लिए भी 15 मिनट लेट पहुंचा टेम्पल में, तो मेरे को थोड़ा सा इनकम्फर्ट फील हो रहा था। बट इमीडिएट प्रभु जी ने खुद की भगवत गीता मेरे पास दी और सब प्रभु जी के सामने बोला, प्रभु जी आप इसका रीड करो। तो मेरे को फर्स्ट मेरे भक्तिवेश्य क्लास में इमीडिएटली कंफर्टनेस आ गया। उसके बाद में 2-3 बार क्लास किया, फिर मैं प्रभु जी को बोला भी कि बाबा मेरे को थोड़ा सा मराठी से ज्यादा कि हिंदी भक्तिवेश्य थोड़ा सा मैं प्रेफर करूंगा। तो लकीली प्रभु जी के यहाँ पर ही हमारी प्रेमया प्रभु जी से पहचान हुई और वो जरिए से हम हिंदी भक्तिवेश्य से जुड़ गए। माता जी के लिए भी बोलूंगा, अभी जब भी हम माता जी यही एरिया में, तो इधर कोई भी अगर इस्कॉनिस में कोई भी इस्कॉनिस मेंबर के अगर फैमिली इंडिया जाती है तो माता जी खुद होकर बोलती है कि मैं प्रसाद प्रोवाइड करूँ। तो लिटरली अमृता 3-4 टाइम्स गई है, तो फुल मंथ माता जी के पास से दोनों टाइम का टिफिन रहता था हमारा, हम जो भी इस्कॉन से जुड़े वाले हो। और मैं फोटोज का जो फूड था उसका फोटोज मैं अमृता के साथ शेयर करता था। मैं बोलता था उसको कि बाबा तुम और थोड़े दिन रहो इंडिया में ताकि मेरे को माता जी का हाथ का फूड ही खाने को मिले। इतना बढ़िया और इतना स्वादिष्ट हमारे पूरे एरिया में फेमस है माता जी का भोजन। रियली जब भी मैं वहां पर प्रसाद हम लेने को जाता था माता जी के पास, प्रभु जी देखते थे कि इमीडिएटली प्रभु जी अंदर बुलाते थे, 10 मिनट क्यों ना हो, इतनी अच्छी बात करते थे कि मैं ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं इतने बड़े डिवोटीज के साथ बोले तो बात इतने इजीली बात कर रहे, इतने सिंपलिसिटी बात कर रहे। अभी सबको पता है कि प्रभु जी की तबीयत थोड़ी बहुत खराब है, लेकिन आई नो कि बाबा हो सकता कृष्णा का कुछ प्लानिंग होगा कि नाउ ही शुड रीयूनाइट, उनके बच्चों के साथ भी टाइम बिताए, क्योंकि उन्होंने अभी 0 से अपना यहाँ तक लाया। और हो सकता है कृष्णा का और कुछ प्लानिंग होगा कि अब रही हुई जिंदगी वो अपने फैमिली के साथ अच्छा समय बिताए। और भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु जी और माता जी जहां भी रहे खुश रहे, आपके परिवार, केतन प्रभु, पूरी फैमिली, मैं सबको पहचानता हूँ, सभी का स्वभाव बहुत अच्छा है। केतन प्रभु ने भी इमीडिएटली जब हमारा पहचान हुआ था तो उन्होंने इमीडिएटली हमारे बोले तो कुछ दिनों में दामोदर पूजा के लिए हमको बोल दिया था, आपके घर पे दामोदर पूजा रखना है। तो मैं उनको बोला तो देखो प्रभु जी मेरे को मराठी से ज्यादा तो हिंदी ऑर्गेनाइज करो। तो प्रभु जी ने खुद ने अच्युत गिरधार दास प्रभु जी को बोला और मेरे घर पे दामोदर कथा किया। तो उससे रियली वो ब्लेसिंग्स बोलते हैं ना, देन वो हमको थोड़ा ग्रोथ मिल गया कि हम थोड़ा थोड़ा करके कनेक्ट होते गए, थोड़ा थोड़ा आज जो भी है थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में वो तो केतन प्रभु और प्रभु जी ने जो हमको थोड़ा सा फैमिलियर बनाया ये ग्रुप से, वी आर रियली थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। उत्तम कृष्णदास प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सब वैष्णवों का श्री चरण में। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरुदेव। हरि बोल। दामोदर प्रभु रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत फेमस कविता है, वो है जेते नहीं दिबो हाय तबु जेते दीते हाय तबु चले जाए। मतलब जाने के लिए मन नहीं कर रहा है, जाते हुए देने के लिए फिर भी जाना पड़ता है। और क्या रहते हैं साथ में यादों को रख के छोड़ के जाता है। ये रविंद्रनाथ का कविता है। तो आपने ऐसे ही हम लोग को छोड़ के, भक्ति विश्व छोड़ के, बलराम देव छोड़ के आप जा रहे हैं अभी भारत भूमि पुण्य भूमि में। वहां पे आपका भक्ति मार्ग में प्रगति हो, आपने गुरु गोविंद का सेवा में और भी लीन हो जाए, ये मैं चैतन्य महाप्रभु का श्री चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जब लास्ट ईयर कोरोना पेंडेमिक का टाइम जब आपको पता चला, मुझे आपने जब अनुदान दिया था बांग्लादेश और इंडिया के लिए, जो प्रोजेक्ट बेसिकली हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज, हिज होलीनेस भक्ति चरण स्वामी महाराज एंड हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जो ड्राइव किया था, उसमें आपने बहुत जब अनुदान देके आपने जब बोला प्रभु आपका तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज सबका सामने बोल रहा हूँ, वो दिन से आज सुबह तक आरती में, आज नहीं सॉरी कल रात तक, आज सुबह आरती में कर नहीं पाया, तो कल रात तक प्रभु जी मैं चैतन्य महाप्रभु को हर टाइम तुलसी अर्पण करके आपका सुस्वास्थ्य के लिए, आपका स्वास्थ्य के लिए मैं प्रे करता रहा चैतन्य महाप्रभु से। मुझे पता नहीं है मेरा प्रार्थना महाप्रभु स्वीकार करे ना करे, लेकिन मेरा तरफ से हर समय प्रेयर में अपना मन से
वो मैं प्रे किया आपका सुस्वास्थ्य के लिए, आपका तबीयत ठीक हो, ये हो। तो प्रभु आना जाना तो है ही है, प्रदेश में हम लोग सब आते, यहाँ पे किसी के हम लोग को जब वापस लौटना ही है, टुडे और टुमारो। प्रभु जी हकीकत में ये एक चीज जो है ना, यहाँ पे बहुत बुरा चीज है। क्या बुरा चीज है? थोड़ा बहुत जब डिवोशन में हम लोग तरक्की करते हैं, एडॉप्ट होता है, ये क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी आता है, तो अब बहुत टाइम प्रवास जीवन है, बाहर का जीवन, इसलिए छोड़ के चला जाना पड़ता है। तो आपका जो मैच्योरिटी, आपका जो स्पिरिचुअली जो एनलाइटमेंट जो है, बाकी आने वाला जो जनरेशन बलराम देश में, उससे डेफिनेटली विल मिस इट प्रभु जी, अनडाउटली। और क्या करें, हम लोग सबको आज कालो वापस तो भारत भूमि वापस लौटते ही है। तो प्रभु इससे अच्छा है अपना जब तबियत ठीक है, ये है वहां पे जाके आप अच्छा से कृष्ण भक्ति कर सेवा करें। और सबने तो माता जी का तो गुणगान कर रहा है, और आपको मालूम था मैं तो एकदम मतलब क्या बोलता, मैं तो मुंह चूने वाला, जो भी बोलता हूँ सामने सामने बता देता हूँ, वो भी माइक लेके। माता जी का प्रसाद तो मिस करूंगा ही, लेकिन क्या करूं, कभी कभी जब याद आएगा, मेरे पास गरुड़ होता तो फिर गरुड़ को बोलता था माता जी से प्रसाद लेके आने के लिए इंडिया से, लेकिन इतना तो भाग्यशाली तो नहीं है। तो माता जी का डेफिनेटली प्रसाद मिस करेंगे। और कीर्तन सच अ हम्बल ब्यूटीफुल, सच अ हम्बल एंड क्या बोलते हैं, sophisticated boy, that is also blessed son you have। छोटा को इतना तो देखा नहीं है, मालूम नहीं है। तो प्रभु जी, you are blessed in that way, my humble opinion, or that's my humble homage towards you and your family। जहाँ पे रहिए अच्छा से रहिए, बस गुरु महाराज का शरण में रहिए, तो वो बाकी खुद तो सब लाइन में आ जाएगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को। मुझे अभी और एक भक्ति विषय में भाग रहा हूँ मैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, मुझे आप लोग मौका दिया एक वैष्णव का गुण कीर्तन करने के लिए। जय महाप्रभु, जय गौर भक्त वृंद, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। गोपाल प्रभु, माता जी को बोलना था, शायद मैं मिस कर गया, क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम सभी को। जैसे सच में मेरी तो कोई है नहीं इतनी कि मैं इस पे कुछ प्रभु जी और माता जी के लिए बोल सकूं, पर थोड़ा बहुत प्रभु जी से तो, प्रभु जी का तो प्रभु जी से ज्यादा रहा है, पर मेरा माता जी से बहुत ज्यादा रहा है। माता जी बहुत ज्यादा अच्छी है, कभी किसी के लिए कभी कुछ बोलते नहीं है, हमेशा उनका सबके लिए प्रेम वाला भाव जो है वो हमेशा माता जी में देखा है, और सबको जुड़ा के रखना ये उनका नेचर है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सबको जोड़ के रखा हम लोगों को, और आज हम जो भी भक्ति में थोड़ा बहुत बड़े हैं, तो माता जी का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है उसके पीछे, माता जी और प्रभु जी का। माता जी सब जैसे बोल रहे, मेरा भी वही वर्ड है, हम आपके प्रसादम को बहुत ज्यादा मिस करेंगे, बहुत ज्यादा। आप अन्नपूर्णा भी बोल सकते हैं आपको, आप अन्नपूर्णा ही है, जो आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं और हम लोगों को देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच माता जी, प्रभु जी। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इसमें थोड़ा बढ़ सके स्पिरिचुअल में, और आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी और माता जी ये एरिया से जा रहे थे यार, अभी से हमको ये एरिया में लोनलीनेस फील हो रहा है, क्योंकि अभी तक ये एरिया में जो भी लेडीज का इस्कॉन का जो भी भगवद गीता का क्लास है ये है, तो माता जी उससे जुड़े हुए हैं, सबको कनेक्ट करके रखे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। ब्रेनी माता जी, हरे कृष्णा। पूछो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। और प्रभु जी और माता जी के बारे में मैं बहुत कुछ तो नहीं जानती, हम लोग बहुत थोड़े टाइम के लिए मिले हैं, लेकिन जब भी मिले बहुत ही अच्छा लगा। और वही बात है कि यूरोप टूर में हम लोग ज्यादा मिले आपस में, पूरी फैमिली के साथ। और जिस तरह से प्रभु जी के बारे में सब बता रहे हैं, वही गुण इनकी पोती के अंदर है। वो बच्ची इतनी सहनशील थी कि वो पूरी यात्रा में मैंने उसको रोते हुए कभी नहीं देखा। ये कमाल है एक बच्चे का, कि वो सबके पास खुश, और पूरा उसने एंजॉय भी किया। और उसका पहला जन्मदिन हम सभी ने अटेंड किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि चलो एक बहुत अच्छा मौका, और उसका पहला वर्षगांठ वहां मनाई हम सबके साथ में। और बस प्रभु जी से ये प्रार्थना है कि जो उनकी भक्ति है थोड़ी सी, वो हमारे अंदर भी आ जाए।
और तो अच्छी बात है कि इंडिया जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, इससे अच्छी कोई और बात नहीं है। सभी लोग एक साथ रहें और वहीं भगवान की भक्ति करें, अपनी मातृभूमि जन्मभूमि, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो इतना ही कहती हूँ, प्रभु जी आपका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। हरे कृष्ण माता जी। कैलाशवीर प्रभु जी हैं पास में? हाँ जी, इधर ही है। हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आज मैं कैमरे के सामने नहीं हूँ क्योंकि टीवी पे हूँ, मैं न्यूज पे और फोन कॉल्स पे हूँ, लेकिन वही है कि आना जाना तो लगा ही रहता है। तो अब प्रभु जी जहाँ भी रहे, मतलब इंडिया में ही रहेंगे जहाँ भी, क्या तो अपना स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है। और हम भी बस पीछे पीछे आने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मैं भी रिटायरमेंट के नजदीक हूँ। तो जब इंडिया पहुंच जाएंगे तो हो सकता है कि पुनः हम भी चक्कर लगा दिया करें। बस प्रभु आकांक्षा क्या समाचार है वहाँ का, थोड़ा तो हमको आप। आकांक्षा ठीक है लेकिन स्थिति खराब है। तो बस वही है कि मैं कभी टेलीफोन पे, कभी एम्बेसी के पास, कभी न्यूज पे, कभी किसी का टेलीफोन आ जाता है। आज स्थिति ठीक नहीं है, आज स्थिति खराब है। अच्छा। तो कुछ किसी भी टाइम जो है के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तो आर्टिलरी की लड़ाई चल रही है आमने सामने। तो प्रभु वो रास्ते से निकालने का प्लान हो रहा था, वो नहीं हुआ। नहीं, वो अब तो क्योंकि फोर्सेस कीव में आ चुकी हैं और आर्टिलरी इन्वॉल्व है, तो रास्ते में मतलब सेफ नहीं है घर से बाहर निकलना। और इंडियन एम्बेसी भी जब तक ये शांत नहीं होगा तब तक नहीं निकालेगी। तो बोला है उन्होंने जारी किया है कि घर में ही रहो। तो अभी ये बच्चे घर में जहाँ रह रहे हैं वही है आकांक्षा? हाँ जी, घर पे ही है। खाने पीने का सामान है उसके पास, और उसकी बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट जो है वो शेल्टर हाउस की तरह है। तो जब भी सायरन वगैरह बजता है तो वो लोग नीचे चले जाते हैं। तो देखो कैसे है। कितने बच्चे हैं प्रभु साथ में? नहीं, साथ में तो नहीं है, लेकिन 5-5, 10-10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वो हॉस्टल में नहीं रहती, वो अपना अपार्टमेंट लेके रहती है। तो ऐसे ही बच्चे हैं आसपास उधर। जिस बिल्डिंग में है वहाँ यूक्रेनियन फैमिलीज हैं। वो मेरे विचार से 8-9 स्टोरी बिल्डिंग है, एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट है? हाँ जी, वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है, स्ट्रांग है। हरि बोल। ये बहुत अच्छी कि ऐसी परिस्थिति में भी वो इतना कॉन्फिडेंट है। बस उससे अच्छी क्या बात है। बाकी तो भगवान जो है बाकी तो भगवान जी जो है वो तो है। फेस करना है हमें, जो भी है। मतलब वो तो हर एक का यही है कि जो स्थिति है वो फेस करना ही है। स्थिति से भागने से तो कुछ नहीं होता। हाँ, और इसमें तो कर ही कुछ नहीं सकते। अभी तो ये ऐसा हो गया ना। हाँ जी। अरे मुझे पता है कि आप तो ऑलरेडी प्रयास कर ही रहे थे कि भाई वो आए, पर वो तो ऑप्शन ही नहीं हो रहे थे। 3 फ्लाइट कैंसिल हुई है उसकी। हाँ, तो वापस गए। पूरी तरह से हरी इच्छा ही है कि ये जो भी है तो बहुत अच्छा है कि वो तो उसको फेस कर रही है, वो समझती है। बच्चा उसको ही पता है क्या करना। हम तो प्रार्थना ही कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर ही रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हरे कृष्ण। प्रभु जी जहाँ भी रहें आप भक्ति में रहें और आशीर्वाद बनाए रखें। बस यही प्रार्थना है। और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य ठीक, सब कुछ ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। है सौम्य यशोदा है, उत्तम प्रभु था, पर वो तो बाहर था मेरे पास। तो फिर ये है माता मीनू माता जी हैं। या कोई और भक्त अपने तरफ से प्रभु को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं तो रेज करें हैंड। जडेजा प्रभु है।
हरे कृष्ण। माता जी भी होंगी। हरे कृष्ण। माता जी हरे किचन में। अच्छा अच्छा। सबसे पहले तो प्रभु मैं वरिष्ठ भक्तगणों को दंडवत प्रणाम करता हूँ प्रभु। और मुझे कुछ ज्यादा बोलना तो नहीं आता है, मगर प्रभु आप सब भक्त लोग जो ग्लोरीफाई किया है उससे मैं बस इतना ही जान सकता हूँ कि मैं बहुत मिस करूंगा प्रभु। इतना तो बस मुझे पता है कि आप सब लोगों ने जो किया है प्रभु के बारे में, मुझे लगता है कि रियली हम सभी लोग मिस करेंगे प्रभु जी को और माता जी को। और बस राधा बाहरी के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु जी, माता जी और उनके पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो भक्ति में अग्रसर हो और बस श्रील प्रभुपाद की और गुरु महाराज की सेवा में और अग्रसर हो। और बस हम सभी भक्त लोगों को ब्लेसिंग करे कि हमें भी भक्ति मिले और हम भी गुरु महाराज की सेवा कर सकें। बस ज्यादा तो प्रभु मुझे नहीं प्रभु हरदम बोलता है कि जिसका भी जो भी जा रहा है मैं उनकी सेवा के लिए मेरे को आप कॉल कर देते हो। मैंने बोला बिल्कुल प्रभु, आपके हाथ से ये सेवा लिखी है। और हम सभी भक्त लोग आकांक्षा भी के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि भी स्वास्थ्य अच्छी रहे, जल्दी वो वापस। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई और भक्त, मैं जरा, हरे कृष्ण। नहीं, हरे कृष्ण। मैं दामोदर प्रभु जी से प्रार्थना करूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप कुछ कहें। हरे कृष्ण। दामोदर प्रभु। हरे कृष्ण। मुझे एक ही चीज का बहुत डर रहता है, क्योंकि हमारा जो एक सूक्ष्म शत्रु होता है वो अहंकार होता है। अहंकार जो ऐसा है वो किसी रूप में कहीं ना कहीं से हमारे अंदर घुस जाता है। जब आप सब भक्त लोगों ने, जो सीनियर वैष्णव है, जैसे मृदुला प्रभु है, प्रेममय प्रभु है, सब दीनानाथ प्रभु, इन्होंने जो तारीफ की है, तो मुझे सबसे पहले तो तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता है बचपन से ही। लेकिन एक ही डर रहता है कि अगर तारीफ होती है तो कहीं कहीं सूक्ष्म रूप में कोई अहंकार हमारे अंदर ना आ जाए, जो कि हमारा बहुत बड़ा शत्रु होता है। तो इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मेरे अंदर जो है अहंकार ना आने दे इसी तरह से। इसलिए जितना भी भक्तों ने जो स्तुति की है, ये जो तारीफ की है, जब मैं अपने अंदर झांक के देखता हूँ तो हर कोई मनुष्य जो है हर किसी से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे अपने अंदर पता है कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं हूँ, कितना प्रतिशत उसके लायक हूँ, क्योंकि अंदर में हमारा जो परमात्मा है वो हमें बताता है कि आप अंदर से कैसे हो। ये देखते हुए ऐसा लगता है कि जो उस तारीफ के मैं लायक नहीं हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना है कि हम वैसा बनने की कोशिश करें। हरे कृष्णा। हमारा जो हिंदी भागवतम जो ग्रुप है और इस्कॉन बलराम देश का जो ग्रुप है, एक परिवार की तरह है एक्चुअली। ये कोई संस्था नहीं है या कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक परिवार की तरह हम लगता है। जैसे जब हम मंदिर में जाते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जब भी कोई प्रोग्राम होता है या रेगुलर वीकली प्रोग्राम होते हैं, जब जैसे मंदिर में हम एंट्री करते हैं, एक अलग से माहौल, ऐसा लगता है कि हम एक परिवार में आ गए, क्योंकि सबके साथ जान पहचान, सब भक्त कितने हम्बल होते हैं। तो वो ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग बहुत मुश्किल से मिलती है, कहीं और नहीं मिलेगी। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे या किसी और प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे तो ये आपको ये फीलिंग नहीं आएगी जो कि बलराम देश में आती है, क्योंकि सब मिलजुल के जो मंदिर के सारे प्रोग्राम होते हैं, आयोजन होता है, सबका हाथ लगता है, सबको साथ लेके चलते हैं। ये जो है एक विशेष, एक यूनिक ये जो प्रयोजन है प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से। और ये हम ऐसे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ही चलता रहे और उसकी प्रगति हो और भक्त जुड़ जाए और यहाँ से भक्तों का जो है उद्धार होते रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई और भक्त अगर कुछ कहना चाहता है, माता। आप हाँ, हरे कृष्ण। आप तो शुक्ला माता जी है। हाँ, माता जी वो। हरे कृष्णा प्रभु जी और या अब माता आप जी। कीजिए। अच्छा माता जी, प्रभु ने हमको बहुत अच्छा प्रसादम किया है, बहुत मिस आपको, और आप भी रहे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे और खुश रहे आप अपने परिवार के साथ। नहीं मैंने बोला तो
आप जहाँ भी रहे बहुत अच्छे से रहे, यही प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। माता जी से हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है कि जब कोई भी भक्त जब भी पुणे तो हमारे पधारे, हमको सेवा का मौका दो। मैं तो ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुका हूँ आपके पास, मैं पुणे जरूर विजिट करूंगा। आपको 2 बार आना पड़ेगा फिर, एक पहली बार का अलग है, दूसरी बार मैं पहले ही प्लान कर चुका था, लेकिन 2 बार मेरी फ्लाइट कैंसिल हुई। एक बार जेट एयरवेज बंद हो गई, एक बार कोरोना आ गया। ये दूसरी अभी दोनों जगह मेरी पैसा फंस गया। तो मेरा प्लान था विजिट करने का, मैं पुणे जरूर आऊंगा, आपसे मिलूंगा और आपके साथ उधर के धाम घूमूंगा। ये मेरी दिल में इच्छा है। 2 बार आना है प्रभु, कम से कम। देखिए, एक बार की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, और प्रभुपाद की कृपा से हम या तो मायापुर मिलेंगे कभी किसी ओकेजन में, नहीं तो वृंदावन मिलेंगे, नहीं तो किसी और धाम में मिलेंगे, किसी और इस्कॉन के प्रोग्राम में मिलेंगे जरूर, ये तो निश्चित है। और बाकी तो ऑनलाइन तो चल ही रहा है, फिजिकल एसोसिएशन भी जरूर होगा, क्योंकि जब सहिष्णु प्रभु चले गए थे तो आई वाज नॉट थिंकिंग हम कभी मिलेंगे, लेकिन हम उनके साथ ब्रज परिक्रमा किए, पूरे 1 महीना रहे, उनके साथ गौर मंडल परिक्रमा किए, शायद पूरी भी प्रभु हमको मिल गए, तो 2-3 ओकेजन पे मिल गए, जबकि पहले से कोई प्लानिंग नहीं था। तो अभी हमारा प्लान एक मैं बना रहा हूँ। अभी तो मैं कंपनी चेंज किया हूँ, तो अभी तुरंत छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं एक प्लान कर रहा हूँ साउथ इंडिया जितने दिव्य विष्णु टेम्पल है उसकी यात्रा का। कल ही सच्चिदानंद प्रभु से मैं बात किया था, हमारा मतलब वो विश किए थे इंडिया से कॉल करके, जन्म दिवस का शुभकामना दे रहे थे। तो मैं बोला प्रभु नाउ ऑल मंदिर हैज बीन ओपेंड, अभी हमें ये यात्रा करनी है, जो छूट थी वो भी हमारा प्लान था, बन गया था। मृत्यु प्रभु भी हाँ कह दिए थे, सब हम लोग 12-14 डिवोटी का ग्रुप बन गया था जाने के लिए, लेकिन वो कोरोना की वजह से 2 साल पोस्टपोन्ड हो गया। तो मैं अब चाहूँगा आप भी शामिल होइए, अगर आपका स्वास्थ्य साथ देता है तो हम फिर पूरा परिवार आपके साथ, आपके परिवार के साथ यात्रा करेंगे, हम प्लान कर रहे हैं। हरे कृष्णा। प्रभु आपने बोला कि हम आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम ऐसे ही अचानक नहीं मिले, पिछले कई जन्मों में हमारा एक दूसरे का साथ रहा है, तभी भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम मिलते रहेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे, जन्म में भी नहीं, अगले जन्म में साथ चलता रहेगा। गोलोक में मिलेंगे प्रभु, वैकुंठ में मिलेंगे, ये दिस इज माई मेरा विश्वास है, वहां भी हम सब मिलेंगे, नो डाउट। प्रभु वो मेरा विश्वास है, ये हमारा संबंध वहां तक इटर्नल है, ये सिर्फ बहरीन तक के लिए नहीं प्रभु, अब हम गुरु लेकिन से जुड़ के इटर्नली जुड़ गए हैं। वहां पहुंचने के पहले और कई से गुजरना, इतना हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है। हो जाएगा, दैट गुरु विल टेक केयर फॉर दैट, व्हाटएवर ही हैज टोल्ड जस्ट वी हैव टू फॉलो। वो गुरु महाराज का बात है कि वो हमको कैसे पहुंचाएंगे ऊपर, बस मैं तो उस पर विश्वास करता हूँ। लेकिन हम मिलेंगे गोलोक धाम में जरूर, हम सभी भक्त वहां मिलेंगे। बहुत बड़ी बात कही थी ना, हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, संशय नहीं। मेरे को पूरा विश्वास है, वी विल मीट देयर आल्सो। हम लकी है ये क्लास में ज्वाइन हुए हम। सची प्रिया विशंबर प्रभु जी भी हैं। प्रभु जी, सची प्रिया प्रभु जी, आप ऑफिस में बोलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दामोदर प्रभु जी की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी हमको कि हम जो है बलराम देश में रहें कुछ दिन तक, क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद जो है बहुत हमारे ऊपर है। और आप जो है पीसीसी टर्ना कंपनी में था तो वहाँ 2-3 बार कथा करने के लिए गए प्रभु जी, बहुत सुंदर हम लोगों को लगा। और वहाँ भी जो भक्त लोग बहुत आपकी तारीफ किए कि प्रभु जी किधर के हैं, कथा बहुत अच्छा बोले। और हमारे दीनानाथ गिरधारी प्रभु जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, और हमारे अच्युत गिरधारी प्रभु जी और बलराम देश के सब भक्तों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है प्रभु जी हमारे ऊपर कि हम जो है फिर बलराम देश में आ गए। हमको तो कुछ मालूम नहीं था प्रभु जी, कुछ भी नहीं मालूम था। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हम प्रार्थना जरूर करेंगे प्रभु आपका स्वास्थ्य के लिए, और आपका जो जॉब भी बना रहे बलराम देश में, और भक्ति में आगे बढ़ते रहे। प्रिय विशंबर दास। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। सभी वरिष्ठ भक्तों को धन्यवाद प्रभु। आप माता जी दोनों लोग जा रहे हो छोड़ के, तो एक तकलीफ तो होती है। एक जैसे कि प्रभु जी ने कहा कि एक परिवार है भागवतम ग्रुप, हिंदी भागवतम ग्रुप, और इसमें से एक भी मेंबर अगर जाएगा तो जरूर हमको तकलीफ होगी। हालांकि जाना सबको है, सबका नंबर आएगा धीरे धीरे। और मेरे को पता नहीं है ज्यादा क्या बोलना है यहाँ पर सब वरिष्ठ भक्तों के सामने, लेकिन मुझे थोड़े शब्दों में थोड़े समय लेते हुए मैं ये बोलना चाहूंगा प्रभु कि मेरा जो प्रथम क्लास था आपके घर ही था, और जब मैं वहां पे आया था भागवतम हिंदी में, तो मुझे सब देख के बड़ा ही आश्चर्य लगा था। सब वरिष्ठ भक्तों को देख के, कथा सुन के, प्रसाद पाके ऐसा लगा था कि ये दूसरी दुनिया है। और उसके बाद आपने कई बार केतन प्रभु जी ने आपने ला के मेरे को ऑफिस में यहाँ पे प्रसाद दिया प्रभु, क्योंकि मेरा ऑफिस होने की वजह से मैं भागवतम नहीं आ पाता था। तो उसके लिए मैं हमेशा पूरे जीवन आपका आभारी रहूंगा। आप जाइए, भगवान से यही कामना है कि आपका स्वास्थ्य इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप जलवायु चेंज होगी वहां पे, इंडिया की जलवायु शायद नहीं, पूरी तरह हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे वहां पे, और वहाँ की सेवा आप कर पाएंगे, वहाँ के भक्तों को उसका लाभ होगा। स्पेशली जब आप तुलसी के साथ खेलेंगे और उसके साथ समय बिताएंगे तो आपका स्वास्थ्य जल्दी रिकवर हो जाएगा। वो आपका आशीर्वाद बनाए रखिए प्रभु, और जल्दी ही स्वस्थ का समाचार हमें मिलेगा यहाँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। तुलसी के बाद एक और आने वाला है प्रभु का अच्छा बीतेगा। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम लोगों का बहुत ही पुराना साथ था माता जी और प्रभु जी के साथ का, और वैसे तो प्रभु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक है, जाना तो है ही सभी ने, कभी हमारा भी नंबर रहेगा। तो और जहाँ भी प्रभु अपने हेल्थ के लिए ले रहे हैं, अच्छा है, परिवार के साथ जा रहे हैं। भागवतम की शुरुआत के दिनों के हम लोगों ने सबने ही साथ मिलके ये भागवतम शुरू किया था, और माता जी का प्रसाद तो सभी याद करते ही हैं, और मैं तो खास करके उनके मिर्च के पकौड़े याद करती रहती हूँ। जब घर में भी बनाती हूँ तब भी याद करती हूँ कि वैसे बिल्कुल नहीं बन पाते हैं मेरे से, बहुत बार कोशिश करने के बाद भी, तो अक्सर मैं याद करती रहती हूँ। और बहुत सारी सेवाओं में हम लोग माता जी और हम साथ में थे, बच्चे भी हमारे कृष्णा और कृतिक साथ के रहे हैं, तो वैसे भी हमारा था साथ का वो। तो हमें प्रभु जी माता जी की तो याद बहुत आएगी कि हम पुराने साथियों में से एक साथी अब हमारे इसमें कम हो रहे हैं। बहुत ही अच्छे भाव से उनके यहाँ प्रसाद होता था, भागवतम होती थी। प्रभु जी की तबीयत कई बार हमने देखा नहीं रहती थी ठीक, उसके बाद भी वो सबको सर्व करते थे अच्छे से, कभी चेहरे से पता नहीं लगता था कि वो उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो याद हमें बहुत आएगी प्रभु जी माता जी की। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो अपना स्वास्थ्य उनका ठीक ठाक रहे, और अपने परिवार के साथ जा रहे हैं वहाँ खुश भी रहेंगे, और कृष्ण भक्ति में वो वहाँ भी जाएंगे, पूना में धीरे धीरे वहाँ भी एडजस्ट हो जाएंगे और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, यही हमारी प्रार्थना है। हरे कृष्ण। माता जी कुछ बोलेंगी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को माता जी, प्रभु जी को, और सबने हमारी बहुत तारीफ की, पर हम इस तारीफ के काबिल नहीं है। पर अभी इधर से छोड़ के जाना, इतना बड़ा परिवार है हमारा, बलराम देश का भागवतम ग्रुप, मराठी ग्रुप, पर मिस तो बहुत करेंगे, पर कहीं ना कहीं उधर से भी हम लोग अभी ऑनलाइन सब शुरू हो गया तो कनेक्टेड रहेंगे, वो एक खुशी है। और सबको ऑनलाइन की थ्रू से हम
मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे, एटलीस्ट पिक्चर, बातें करेंगे, वो एक है। और इधर जैसे बलराम देश की तरह आपको भक्ति के लिए और जैसे फैमिली के लिए, फैमिली रहने के लिए बलराम देश बहुत ही अच्छा है। पर अभी प्रभु की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमको जाना पड़ रहा है, पर कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। और आप सब भक्त पुणे जरूर आइए, वहां से पंढरपुर नजदीक है, तो जरूर मिलेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम बलराम देश हिंदी भागवतम ग्रुप के सभी साथियों की ओर से प्रभु जी और माता जी को स्मृति स्वरूप हम जो है, ये भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा स्वरूप, ये हम सब की ओर से प्रभु जी और माता जी के लिए है। ये हिंदी। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, राधे हरि गोविंद। बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल। खड़े हो जाइए ना। ठीक है, आ रही है वीडियो। हाँ ये अलग है, ये डेल का, लेकिन छोटा मॉडल है ये, कोई बात नहीं।